फ्रेंड्स को मैं आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताऊंगा ताकि आप अपने फ्रेंड्स को मूवी आने से पहले ही इसमें क्या होगा ये बता सको। सो वीडियो को पूरा देखना। NTR 31 मूवी की शुरुआत होती है एक गांव से। गांव में सभी लोग बड़ी खुशहाली से रहते हैं क्योंकि गांव का मुखिया काफी अच्छा है। वो सभी लोगों की मदद करता है और जो लोग गांव में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। इस मुखिया का नाम है हरिश्चंद्र। लेकिन दूसरी तरफ इसी गांव के पास वाले दूसरे गांव में एक दूसरा मुखिया है जो गांव के लोगों को अपना नौकर समझता है और उन लोगों को उसके काम करने के लिए कहता है। अगर कोई भी व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता तो वो उन्हें मरवा देता है। इस गांव के मुखिया का नाम गन्ना रेड्डी है। एक दिन गन्ना रेड्डी के घर पर कुछ शहर के लोग आते हैं और गन्ना रेड्डी से गांव में एक फैक्ट्री लगाने की कहते हैं। ये शहर से आए लोग बताते हैं कि इस फैक्ट्री में हम बियर बनाएंगे, इससे आपके गांव वालों को भी नौकरी मिलेगी और सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। अगर आप हमें गांव के आसपास के इलाके में ये फैक्ट्री बनवाने में मदद करते हैं तो हम आपको 50 करोड़ रुपए देंगे। इतने सारे पैसों की बात सुनते ही गन्ना रेड्डी ये सब करने के लिए मान जाता है और इन सब लोगों से पूछता है कि तुम्हें गांव में कहां पर जमीन चाहिए। तब ये बताते हैं कि हमें आपके इस गांव की सीमा के ऊपर जो जमीन है वहां पर फैक्ट्री बनानी है क्योंकि वहीं से एक नदी बहती है जिससे हम आसानी से अपने लिए पानी का बंदोबस्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस जगह पर फैक्ट्री बनानी है। इनमें से एक व्यक्ति बताता है कि हम उस दूसरे गांव के मुखिया के पास भी गए थे लेकिन उसने हमारे सारे फैसले को ठुकरा दिया और कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ इस गांव में इस तरह की फैक्ट्री कभी नहीं लग पाएगी। ये फैक्ट्री के मालिक कहते हैं कि ये फैक्ट्री उस गांव की सीमा पर भी आएगी और इस फैक्ट्री का इम्पैक्ट उस गांव पर भी पड़ेगा। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस गांव के मुखिया को किस तरह मनाते हैं। आप जितनी जल्दी हमारा ये काम करवाएंगे हम उतनी जल्दी आपको पैसा देंगे और आगे भी आपको इससे भी बड़े बड़े फायदे होते रहेंगे। इसीलिए जल्द से जल्द उस गांव के मुखिया को इस फैक्ट्री बनवाने के लिए तैयार कीजिए। अगले ही दिन गन्ना रेड्डी दूसरे गांव के मुखिया से मिलने के लिए जाता है और इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो फैक्ट्री यहाँ पर बन जाती है तो इससे हमारा भी फायदा होगा और हमारे गांव के लोगों का भी फायदा होगा। उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी और मैंने उन फैक्ट्री वालों से बात की है कि वो फैक्ट्री बनाने के बाद गांव में अस्पताल और स्कूल बनाएंगे जिससे हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन हरिश्चंद्र गन्ना रेड्डी को ये फैक्ट्री गांव में लगाने के लिए मना कर देता है क्योंकि इस फैक्ट्री से खतरनाक केमिकल निकलेगा और वो केमिकल गांव की खेती और गांव के लोगों के लिए खतरनाक होगा। अगर ये फैक्ट्री गांव में लग जाती है तो धीरे धीरे करके गांव में फसल उगना बंद हो जाएगी और सभी गांव वालों को अपने अपने घर छोड़कर कहीं और जाकर बसना होगा। इसीलिए इस फैक्ट्री को मैं गांव में नहीं लगने दूंगा। दूसरी तरफ गन्ना रेड्डी हरिश्चंद्र को धमकी देकर चला जाता है कि वो किसी भी तरह इस फैक्ट्री को गांव में लगवा कर रहेगा। अगर इन सब के बीच में तुम आए तो तुम भी नहीं बचोगे और ये तुम्हारा गांव भी नहीं बचेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके मेरी बात समझ जाओ और गांव में फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दो, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें शहर में दिखाया जाता है कि हरिश्चंद्र का बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है और वो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव में वापस आना चाहता है ताकि अपने गांव वालों की परेशानियों का हल निकाल सके। फिल्म में हरिश्चंद्र के बेटे का रोल जूनियर NTR निभा रहे हैं और फिल्म में इनका नाम वीरा सिंह है। लेकिन कॉलेज में सभी इनको वीरू बुलाते हैं। वीरू हमेशा से ही गांव में रहना चाहता था लेकिन उसके पिता के कहने के बाद वो शहर में पढ़ाई करने के लिए आया है ताकि वो पढ़ाई करके अपने गांव वालों की हर परेशानी का हल निकाल सके। लेकिन शहर में आने के बाद वीरू ने अपने कई ऐसे दोस्त बना लिए हैं जिनके साथ वो घूमता रहता है और मस्ती करता रहता है और इन सब के बीच में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन अब उसके कॉलेज का आखिरी साल है और अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है। इसीलिए उसके पास उसके पिता का फोन आता है और वो पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कब तक पूरी हो जाएगी क्योंकि गांव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्द से जल्द गांव में आ जाओ। वीरू बताता है कि अब बस कुछ ही दिनों में मेरे पेपर शुरू हो जाएंगे। पेपर के खत्म होने के तुरंत बाद वो गांव में वापस लौट आएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गन्ना रेड्डी की बेटी भी इसी कॉलेज में पढ़ती है और उसका नाम है अंजलि और फिल्म में अंजलि का रोल तमन्ना भाटिया निभा रही हैं। वीरू को अंजलि को देखते ही उससे प्यार हो जाता है लेकिन उसे पता नहीं है कि ये गन्ना रेड्डी की बेटी है
जिसके बाद वीरू अंजलि से मिलने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन अंजलि वीरू की बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वीरू फैसला करता है कि वो शादी करेगा तो इसी से। अगले ही दिन वीरू अंजलि को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग हरकतें करने लगता है, लेकिन अंजलि उससे इम्प्रेस नहीं होती। अंजलि ये सब बातें अपने भाई को बता देती है, जो अगले ही दिन गाँव से कुछ लोगों को लेकर वीरू को मारने के लिए आते हैं, लेकिन वीरू अकेला ही उन सब लोगों को पीटकर वहाँ से भगा देता है और अंजलि के भाई को भी खूब मारता है। जिसके बाद अंजलि अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और वीरू भी अंजलि के साथ चला जाता है और अंजलि से कहता है कि तुम्हें जिसे बुलाना है उसे बुला लो, लेकिन मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही। जिसके बाद अंजलि बताती है कि वो गन्ना रेड्डी की बेटी है, अगर वो चाहे तो तुम्हें किसी भी समय मरवा सकती है। जिसके बाद वीरू गन्ना रेड्डी का नाम सुनकर अंजलि को बताता है कि वो भी उसी के गांव के पास वाले गांव के मुखिया का बेटा है। अंजलि कहती है कि तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच में दुश्मनी चल रही है, इसीलिए अगर मेरे पिता को इन सब के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन जब अंजलि घर से कॉलेज की तरफ आ रही होती है तो कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उससे बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वीरू भी पहुँच जाता है और उन सभी लोगों को मारकर वहाँ से भगा देता है। धीरे धीरे करके अंजलि को भी वीरू से प्यार होने लगता है। कुछ दिनों के बाद ही वीरू का कॉलेज खत्म हो जाता है और अपना कॉलेज खत्म करने के तुरंत बाद वीरू अपने गांव चला जाता है और बीच रास्ते में वो अंजलि को उसके गांव तक पहुंचा देता है। वीरू के गांव पहुंचने के बाद सभी लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि वीरू भी गांव का पहला बच्चा था जो शहर से पढ़कर आया है और वो गांव वालों की हर परेशानियों का हल कर देगा। गांव में पहुंचते ही वीरू के पिता उसे बताते हैं कि गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। गांव के पड़ोसी गांव का मुखिया गन्ना रेड्डी अपने गांव की सीमा पर एक फैक्ट्री बनवा रहा है और उस फैक्ट्री से हर साल केमिकल निकलेगा, जिससे गांव की फसल और गांव के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने तो उन फैक्ट्री वालों को गांव में इस फैक्ट्री को लगवाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उन फैक्ट्री वालों ने गन्ना रेड्डी को पैसों का लालच देकर ये फैक्ट्री बनवाने के लिए तैयार कर लिया है। अब हमें नहीं पता किस तरह, लेकिन तुम्हें ही इस फैक्ट्री को वहां बनने से रोकना होगा। अगले ही दिन से वीरू इस काम में लग जाता है कि किस तरह से उस फैक्ट्री को उस गांव में लगने से रोका जाए। इसके लिए वो खुद गन्ना रेड्डी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन गन्ना रेड्डी के लोग उसे उसके घर के बाहर से ही भगा देते हैं। लेकिन जब गन्ना रेड्डी अपने घर से बाहर निकलता है तो वीरू उसे उसके घर के बाहर से ही किडनैप कर लेता है और उसे एक जगह पर ले जाकर समझाता है कि अगर तुमने इस फैक्ट्री को गाँव में लगने दिया तो ये तुम्हारे गाँव के साथ साथ तुम्हारे गाँव के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और अगर अगली बार उस फैक्ट्री के लोग मुझे तुम्हारे गांव में दिखे तो मैं सीधा तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे लोगों को मारूंगा और उस शहर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद गन्ना रेड्डी उन फैक्ट्री के मालिकों के साथ मिलकर गांव वालों को वीरू के खिलाफ भड़का देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वीरू नहीं चाहता कि हमारे गांव में ये फैक्ट्री लगे और हमारे गांव वालों की तरक्की हो, इसीलिए वो इस फैक्ट्री को हमारे गांव में नहीं लगने देना चाहता और इस फैक्ट्री को अपने गांव में लगाकर अपने लोगों को फायदा करवाना चाहता है। जिसके बाद गन्ना रेड्डी कहता है कि अगर ये फैक्ट्री हमारे गांव में लग जाती है तो हमारा गांव तरक्की की तरफ बढ़ जाएगा और बहुत जल्द हमारे गांव में जमीनों के रेट बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे गांव में और भी फैक्ट्री आएंगी और हमारे लोगों को उतना ही फायदा होगा। इसके बाद गांव के सभी लोग अपनी जमीन इस फैक्ट्री के मालिक को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जब फैक्ट्री का मालिक गांव में गांव वालों की जमीन के कागज बनवाकर उन पर साइन करवाने के लिए आता है, तभी वहां पर वीरू भी पहुंच जाता है और वीरू वहां पर गांव वालों के लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाला कोई भी व्यक्ति वीरू की बात नहीं समझता। तभी फैक्ट्री के मालिक के आदमी वीरू को वहां से मारकर भगाने लगते हैं, लेकिन वीरू उन्हें पीटकर वहां पर उन्हें मार देता है और गन्ना रेड्डी के भी कई लोगों को वहां पर पीटकर उन्हें वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ वीरू गांव वालों को बताता है कि अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं सबका आपको सबूत दे सकता हूँ। वीरू फोन करके अंजलि को वहां पर बुला लेता है और अंजलि को कहता है कि हमने इन फैक्ट्री वालों और गन्ना रेड्डी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके रखा है। अगर आज आपने अपनी जमीन बेच दी तो आपको ये गांव भी छोड़ना पड़ेगा और अपनी जमीन की अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाएगी और आगे चलकर आपके बच्चों का भविष्य भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस फैक्ट्री से कई खतरनाक केमिकल निकलेंगे जो गांव की जमीन को और गांव के पानी को जहरीला कर देंगे। जिसके बाद वीरू अंजलि की बनाई हुई एक वीडियो दिखाता